नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 36 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। तो संकुचन प्रभाव जो है वो विद्युत के कारण नहीं होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित किसके द्वारा संभव है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाहित किसके द्वारा संभव है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ करियर एजुकेशन सर्च कर करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय बराबर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय जो है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक धारा के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय जो है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक धारा के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, किसकी गति से विद्युत धारा बनती है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो तांबा का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है दोस्तों, तो फ्राडे का नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों, फ्राडे के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है दोस्तों, तो फ्राडे का नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम टू सेम सवाल रिपीट करता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए पढ़ना, समझना, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम टू सेम सवाल रिपीट कर जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण जैसा काम करेगा। दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चन का तैयारी करना है तो इस चैनल पर ऑल एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कराया जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। इलेक्ट्रिक वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। तो नीला रंग जो है वो न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नीला रंग। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में डैश होता है। विद्युत परिपथ में डैश होता है, क्या क्या होता है दोस्तों। तो विद्युतीय घटक होता है, संयोजी तार होता है, सेल यानी कि बैटरी होता है और प्लग कुंजी होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत यानी कि परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत यानी कि परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दृष्टि धारा का अनुपात होगा। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और दृष्टि धारा का अनुपात होगा, क्या होगा दोस्तों। तो स्थिर रहता है। क्या रहता है दोस्तों, स्थिर रहता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दृष्टि धारा का अनुपात है, कैसा है दोस्तों। तो स्थिर रहता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं। जो ये चित्र दिखाया गया है वो विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसे विद्युत बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत बल्ब कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान होगा। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान होगा। तो करंट का मान क्या होगा दोस्तों। तो एक ही रहता है। करंट का मान जो है वो एक ही रहता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों। तो विभवांतर उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों। तो विभवांतर को उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है दोस्तों? तो गैल्वेनोमीटर लगाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है दोस्तों? तो विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत परिपथ कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति की हानि होती है? एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति की हानि होती है दोस्तों? तो केवल प्रतिरोध के कारण शक्ति की हानि होती है। किसके कारण शक्ति की हानि होती है दोस्तों? तो केवल प्रतिरोध के कारण शक्ति की हानि होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इतना क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ था जो आपके लिए अति आवश्यक प्रश्न था। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, बाय।